भ्यः खास दास की आस बस श्वास श्वास परवास पार्श करो मत दास को उदासता का दास ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह तो थुति सुर सरवर में सदा हो बे मम अवगा। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की परम पूजिक स्वाट आचार्य पिबर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही भवात्माओं, जैसे ही कल यहाँ पर मैं आया और 2002 या 3 की वो यादें सामने आ गई जब इस सोनगिरी में भगवान टीन सेट में थे और आज 25 दिसंबर 2002 इन लोगों इनके जीवन का वो बहुत स्वर्ण पारस काल ही था कि गुरुदेव के चरण इस भूमि पर पड़े और यहाँ पर सोना बरस गया और पारसनाथ भगवान ऐसी दिव्य वेदिका पर विराजमान हो गए। और उस समय गुरुदेव के साथ में मैं आया था और उसके बाद लोगों की भावनाएं जुड़ी और यहाँ के जो अशोक जी हैं और उनकी धर्म पत्नी जी हैं, उन्होंने ऐसे अपने भाव सजोए अमरकंटक में पिच्छी लेने का भाव उनका हो गया और धीरे धीरे अपनी साधना को ये आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है इसीलिए रुके थे ये लोग, अभी तो इनकी दीक्षा हो गई होती, ऐसा लग रहा था कि दीक्षा कुंडलपुर में ऐसा हो जाए, लेकिन हो सकता है इसी के लिए रुके हो कि यहाँ महाराज के चरण एक बार और पड़ जाए और ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। देखो, गुरुओं के चरणों में लोग अनेक प्रकार की भावनाएं लेकर के आते हैं। कुछ ऐसी भावना लेकर के आते हैं कि महाराज के द्वारा मुझे कोई मंत्र मिल जाए। कुछ लोग ऐसे भावना लेकर के आते हैं कि महाराज जी का आशीर्वाद हो जाए और धन की वृद्धि हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, महाराज हमारा सौभाग्य जाग जाए। और कुछ लोग ऐसी भावना लेकर के आते हैं, महाराज आशीर्वाद दो हमारी पदोन्नति हो जाए। इस प्रकार की भावनाएं लेकर के आते हैं तो उनका समाधान गुरुदेव बहुत अच्छे से करते हैं कि भाई तुम्हारे लिए मंत्र चाहिए, लेकिन हमारे पास एक परम मंत्र है। तो आपको मंत्र चाहिए कि परम मंत्र है? बहुत अच्छा। ये कह रहे महाराज मंत्र से बढ़ करके परम मंत्र होता है, हमारे लिए तो परम मंत्र आप दे दो। और दूसरे लोग जो आते हैं धन वृद्धि के लिए, तो हम कहते भैया धन चाहिए आपके लिए, हमारे पास तो परम धन है। आपको धन चाहिए कि परम धन चाहिए, बताओ। आप लोग समझदार हैं, मतलब धन से भी बढ़कर के कोई परम बड़ा धन है। और तीसरे नंबर के वे लोग आते हैं जो महाराज कहते हैं कि हमारा सौभाग्य जाग जाए, भाग्य जाग जाए। तो हम उनसे कहते हैं भैया हमारे पास तो परम भाग्य जगाने वाली कला है। आप अपना भाग्य जगाना चाहते हैं कि परम भाग्य? बोलो कि भाग्य नहीं।
अब जो चौथे नंबर वाले होते हैं वो निवेदन करते हैं कि महाराज हमारी पदोन्नति हो जाए, हमें भी कोई एक पद मिल जाए। लोगों को पद नहीं मिलते तो रूठ जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, धर्म से दूर हो जाते हैं, धर्मात्माओं से दूर हो जाते हैं। भैया हमारे पास ऐसी वो कला है कि आप ये पद तो ये सांसारिक पद हैं, हमारे पास आचार्य भगवंत कहते हैं कि हमेशा हमेशा अपना लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर अपने जीवन में हम एक छोटा लक्ष्य रखते हैं तो एक छोटा लक्ष्य रखना एक बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए हमेशा हमेशा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए और बड़ी ही कामना होना चाहिए। छोटी कामना करके हम बहुत घाटे का सौदा कर लेते हैं। अब महाराज ये तो बताओ ये क्या है ये चार चीजें, तो अच्छे ध्यान से आप लोग सुनना। आप लोगों को सोनागिरी वालों को ये मिलने वाली है और जो बाहर से और आए हैं उनको भी मिलेंगी। देखें परम मंत्र कौन सा है, आप लोगों को पता है? परम मंत्र नहीं है, आज तक आपने सुना नहीं होगा कि ये भी कोई मंत्र है। विश्वासम परमम मंत्रम, परम मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र कोई है तो वह है विश्वास, आस्था, सम्यक दर्शन। और जिसके पास विश्वास है, गुरु महाराज कुछ भी कह दें वह उनको मंत्र मान करके और उस पर चल जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। आप कहेंगे परम मंत्र तो नमोकार मंत्र है परम मंत्र, लेकिन नमोकार मंत्र आपको दिया जा रहा है और आप उसका जप भी कर रहे हो, लेकिन वह आप उससे पूरा जैसा काम लेना चाहिए नहीं ले पा रहे। उसको मंत्र दिया गया और कहा कि इसको ऐसा सिद्ध करना है। क्या करना है? ऊपर सीके में बैठ जाना, नीचे नीचे नुकीले नुकीले अस्त्र शस्त्र रख लेना और फिर उसको काट देना। नमोकार मंत्र पढ़ते हुए तुम्हारे लिए सिद्धि हो जाएगी और आकाश में गमन करते हुए जहां जाना है अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन कर लेना। लेकिन वह ऊपर से नीचे हो रहा है, नीचे से ऊपर हो रहा है। क्यों? मंत्र तो है, क्या कमी है? विश्वास की कमी है, श्रद्धा की कमी है, आस्था की कमी। लेकिन एक ऐसा वह व्यक्ति जो विष्णी व्यक्ति है और पूछ लेता है कि ये क्या कर रहे हो, और वह कहता है ये ऐसा मंत्र है जो इसको सिद्ध कर ले आकाश गामनी विद्या उसको प्राप्त हो जाएगी। ये मंत्र किसने दिया? ये मंत्र उन्होंने दिया है। और जैसे ही उस चोर ने सुना कि ये मंत्र उन्होंने दिया है, वो तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं, सम्यक दृष्टि है, वह किसी का अहित नहीं कर सकते। लाओ ये मंत्र मुझे दो। और मंत्र उसने सीख लिया और सीख करके और जैसे ही ऊपर बैठा और काटने के लिए तैयार हुआ और मंत्र भूल गया और कहता है आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठ बचन प्रमाणम। और एक साथ उन लड़ों को काट देता है और उसको सिद्धि हो जाती है। अब जिनको मंत्र कंठस्थ है वो मंत्र सिद्धि नहीं कर पा रहे, वो जो मंत्र भूल गया लेकिन उस मंत्र के प्रति विश्वास था, इसलिए अंजन चोर को वह सिद्धि हो गई। और ऐसी सिद्धि हुई कि उसी भाव से अंजन निरंजन बन गए, सिद्ध बन गए।
ऐसा दृढ़ विश्वास जब आप लोगों के लिए देव शास्त्र गुरु के ऊपर हो जाए तो हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं वह दिन दूर नहीं जब आप सिद्ध बन जाओगे, बहुत जल्दी सिद्ध बन जाओगे। ज़्यादा भाव संसार में नहीं रहना पड़ेगा, कुछ ही भाव में आपकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसी एक दृढ़ श्रद्धा हो जाए। तो परम मंत्र क्या है? विश्वास परम मंत्र है। अब परम धन क्या है? आप लोग आते हैं आशीर्वाद, तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा इनको कभी धन वृद्धि का आशीर्वाद नहीं देना। अगर ऐसा आशीर्वाद दे दिया उनकी धन वृद्धि हो गई और ये धन के चक्कर में धर्म को भूल गए तो इनकी दुर्गति हो जाएगी। तो फिर क्या आशीर्वाद चाहिए? धन वृद्धि का कि धर्म वृद्धि का? तो कहा कि इन सबको धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देना। अगर इनकी धर्म वृद्धि होगी तो सर्व वृद्धियां अपने आप होती चली जाएंगी और की आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं। एक धर्म वृद्धि के आशीर्वाद में सब कुछ मिल जाता है। संतोषम परमम धनम। परम धन क्या है? संतोष परम धन है। अगर ये धन है तो सब धन अपने आप आते चले जाते हैं, और अगर ये धन नहीं है तो धन इतना भी आता है लेकिन वह सुखी नहीं होता। संतोषी सदा सुखी होता है। तो संतोष परम धन है, इसको अपने अंदर धारण करो। जो जितना संतोष धारण करता है उतना सुखी होता चला जाता है। जो जितना त्याग करता है, जो जितना दान करता है, जो जितने नियम यम को बढ़ाते चले जाते हैं उतने ही वह सुखी हो जाते हैं, और नहीं तो दुखी बने रहते हैं। दाम बिना निर्धन दुखी, और तृष्णा बस धन। धनवान तृष्णा के बसी दुखी है, और जो जिसके पास कुछ नहीं है वो इसलिए दुखी है। लेकिन जिनके पास सब कुछ होते हुए छोड़ देते हैं वह हमेशा सुखी हो जाते हैं। तो परम धन कोई है तो वह संतोष है। और परम भाग्य क्या है? वैराग्यम परमम भाग्यम। आप सब लोग भाग्यशाली हैं, और ऐसे भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे देव शास्त्र गुरु का इस कली काल में भी सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल रहा है। आप भाग्यशाली हैं, लेकिन परम भाग्यशाली नहीं। क्यों महाराज? परम भाग्यशाली कौन है? वैराग्यम परमम भाग्यम। जिनके जीवन में वैराग्य जाग गया है और जिन्होंने अपने घर परिवार का त्याग करके दिगंबर मुद्रा को धारण कर लिया है वह परम भाग्यशाली है। अब बताओ कितने लोग परम भाग्य जगाना चाहते हैं? बोलो, अभी तो कह रहे थे हमारे लिए परम भाग्य चाहिए। कितने लोग हैं जो परम भाग्य जगाना चाहते हैं? एक भी नहीं बोल रहे। अब एक हाथ उठ रहा है। मतलब भावना तो है कि मेरे जीवन में ऐसा वैराग्य आए। आचार्य भगवंतों ने कहा एक बार भी ये वैराग्य जागृत हो जाए तो हमारा पूजा करना, दर्शन करना, जाप करना, तप करना, त्याग करना, ये सभी सार्थक हो जाए। इसलिए परम भाग्य क्या है? वैराग्य परम भाग्य है। और चौथे नंबर के वो आते हैं जो पद चाहते हैं, तो उनके लिए कहा निर्द्वंद्वम परमम पदम। निर्द्वंद्वम परमम पदम। जहां निर्द्वंदता है वही परम पद है। और ऐसा पद प्राप्त करो न जहां राग है न देश है। ऐसे वीतराग भगवान अरहंत भगवान का पद और सिद्धों का पद अथवा पंच परमेष्टि का पद ही सर्वश्रेष्ठ पद है। इसलिए
इस पद के लिए हम सबको पुरुषार्थ करना चाहिए। आप लोगों के लिए यहाँ पर ये सौभाग्य मिल गया, मुनिराजों की रात्रिकालीन चर्या आपके यहाँ हो गई। आते ही इन लोगों ने प्रवचन सुन लिए और जाते समय भी ये लोग प्रवचन अच्छी तरह से सुन रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं महाराज हमें मंत्र भी नहीं चाहिए, हमें धन भी नहीं चाहिए और हमें कोई पद नहीं चाहिए, बस हमें तो आप मिल जाएं और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 8 दिन के लिए मिल जाएं। इसने में ही मिल गए महाराज जी, आप तो बिल्कुल, हम लोग तो अब और एक दिन माला फेरते जाएंगे। ये कह रहे हैं मिल गए, मतलब हमने कह दिया, अभी ऐसे कह नहीं दिया, कह रहे हैं कि इन सब के भाव हैं कि महाराज 8 दिन के लिए मिल जाएं और ये भेल पूरे एरिया में एक कोई ऐसा अनुष्ठान हो जाए कि सभी लोग आनंदित हो जाएं। आप लोग भावना बनाओ, अच्छी भावना प्रबल करो, आपका पुण्य बढ़ता चला जाए। वैसे यहाँ का उत्साह देख करके हमें भी बहुत आनंद आ रहा है और कल हमने थोड़ा सा इशारा कर दिया पिंडरई वालों के लिए कि कुछ करना है, तो क्या करना है महाराज बताओ। तो भैया हमने कहा अभी तक जो नहीं किया वो करना है। आप लोग देखते हैं कि जैनेतर लोग जो होते हैं, जैनेतर लोगों में वहाँ पर विवाह का काम चलता है और एक बहुत बड़ा पंडाल बना करके हजार हजार विवाह करवाते हैं। सुना है आप लोगों ने, 500 कोई 1000, और ये लौकिक कार्य करते हैं और उसको वह बहुत बड़ा अपना मानते हैं, कन्या आदि दान करते हैं और लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन जैन धर्म में ऐसा बताया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी तरफ से वह कोई धर्म का कार्य नहीं कर पा रहा है, कोई धर्म का अनुष्ठान नहीं कर पा रहा है, कोई मंडल लेकर के नहीं बैठ पा रहा है, अगर उसको आप अपनी तरफ से और उस मंडल में बैठा करके अगर पूजा करा देते हैं तो इसका पुण्य, इसके बारे में सरस्वती भी वर्णन नहीं कर सकती, शास्त्रों में वर्णन आया है। तो फिर आप लोग अपने लिए तो सब कर लेते हैं, लेकिन एक दूसरे को बिठा करके और फिर आनंदित होना, अहोभाग, इसका भी भाग जगे, ये भी ऐसा बने आगे जाके कि ये भी दूसरों के लिए मंडल देने के योग्य बने। तो ऐसे अंदर से भाव जब जग जाते हैं तो फिर लोगों के अंदर वह भाव जागते हैं कि मेरी तरफ से भी 5, 11, 27, 108 मंडल के भी ऐसे भाव हो सकते हैं। धीरे धीरे आप लोगों की ही अनुसरण करने वाले और भी आएंगे। जैसे कल भी घोषणा की थी कि 10 मंडल हम अपनी तरफ से, हाँ, और 5 वृत्ति, वो भी वृत्ति पिंडरई के थे और ये भी पिंडरई। देखो पिंडरई के संस्कार देखो, आप कहते हैं वृत्ति नगरी है और वृत्ति नगरी के संस्कार भी इनमें भी जागृत हो गए। और इस प्रकार का बहुत सारे लोगों ने ऐसे भाव बनाए हैं और आगे भी बनाएंगे, उसमें आकर के सभी लोग लाभ लेंगे। और उत्साह के साथ अभी इन लोगों ने 20-21 मंडल तो अभी घोषित कर ही दिए और इनका कहना है 50 मंडल यहाँ से हम लोग करके भेजेंगे। और बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ ये लोग ऐसा उत्साह दिखाएंगे, आगे के दिन इनके हो सकता है कि यहीं पर एक सिद्ध चक्र का अनुष्ठान हो जाए और पूरे एरिया को लाभ मिल जाए, ऐसी भावना है। अब भावना ही रख सकते हैं अभी, क्योंकि वचन तो नहीं दे सकते, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है प्रवचन देना, वचन अभी देना नहीं। इन लोगों का उत्साह नहीं तो कम हो जाएगा, इसलिए आप अपना उत्साह बना के रखना। आगे की कॉलोनी वाले भी हैं, इंतजार में बैठे हैं, वहाँ पहुँचना है, वो भी प्रवचन चाहते हैं, वो भी लाभ लेना चाहते हैं।
सबको लाभ मिले, इन्हीं भावना के साथ आप लोग न छोटे में काम नहीं चलाना कि यहाँ पर 3 प्रकार की जो राशि रखी है उसमें सबने छोटे छोटे में काम चला लिया। उनको जिसकी जैसी योग्यता है उसके अनुसार व्यवस्था बनाई है, इसलिए उस योग्यता का अपना मूल्यांकन करना और साथ साथ में जो अनुशासन के लिए ये लोग भावना लेकर के आए हैं और एक सज्जन ने यहाँ भी उसकी स्वीकृति दी है। एक की नहीं चाहिए, कम से कम यहाँ पर अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ें और एक अनुशासन के लिए स्थायी ऐसी व्यवस्था हो जाए कि गुरुदेव का हाथ पहुंचते ही उठ जाए। ऐसा आप लोगों को काम करना है। अहिंसा परमो धर्म की